जय जिनेन्द्र। रावण के तीन जो दादाजी और उनके भाई जो थे, माली, सुमाली और माल्यवान, उसमें माली की तो मृत्यु हो गई थी। सुमाली और माल्यवान जो पाताल लंका में चले गए थे। तो सुमाली के जो एक पुत्र हुआ, उसका नाम था रत्नस्रवा। उस रत्नस्रवा पुत्र जो था सुमाली का, यानी मतलब कि रावण के पिताजी रत्नस्रवा। तो रत्नस्रवा जो था वो अपने पुष्पक नामक वन में उसने मान स्तंभनी विद्या सिद्ध करी तपस्या करके। तो वहाँ पर राजा व्योम बिंदु की पुत्री केकसी नाम था उसका, वो आई और उसने रत्नस्रवा से शादी के लिए प्रस्ताव रखा। तो उसने रत्नस्रवा ने उससे प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उससे विधिपूर्वक वहाँ पर विवाह किया और अपनी मान स्तंभनी विद्या से पुस्तांक नाम का नगर बसाया और वहाँ पर सुखपूर्वक रहने लगे। और फिर एक दिन क्या हुआ कि रावण उसकी जो रानी थी केकसी को रात को स्वप्न दिखे, 3 स्वप्न आए। स्वप्न में उसको अपने आकाश से जो है आकाश से एक सिंह हाथियों के बीच झुंड के बीच में से निकलता हुआ ज़मीन पर से उसके मुंह के अंदर से उसके गोद में समा गया। दूसरे स्वप्न में उसने क्या देखा कि सूर्य जो था वो उसकी गोद में समा गया। और तीसरे स्वप्न में जो पूर्णिमा का अखंड चंद्रमा जो था वो भी उसकी गोद में आके बैठ गया। तो अगले दिन सुबह जो उसने अपने पति से अष्टांग महानिमित्त यानी जो पति थे रत्नस्रवा राजा, उससे उसने स्वप्न का फल पूछा। तो राजा ने फिर बताया उसको कि आपको 3 पुत्र होंगे, बहुत ही पराक्रमी होंगे, कुल का वंश करने वाले होंगे और बहुसंपदा का भोग करने वाले होंगे और अपने क्या नाम से युद्ध लड़ने वाले होंगे, कुल की वृद्धि करेंगे। और जो प्रथम पुत्र होगा वो 8वां प्रतिनारायण होगा और उन लोगों को युद्ध करना बहुत पसंद रहेगा। इस प्रकार राजा ने स्वप्न के फल उनको बताए रानी को। उसके बाद रानी को फिर दोहले चलने लगे। रानी को जो है जब गर्भ में रावण आए तो रानी को ऐसा लगने लगा कि मैं सब पर विजय प्राप्त करूं। और जो वो एक इंद्र जो था जिसने कि इनके ऊपर आक्रमण करके लंका छीन ली थी, तो उसको लगता था कि इंद्र के ऊपर मैं राज्य करूं, इंद्र को मतलब अपने कब्जे में लूं और वो तलवार में मुंह देखना उसको अच्छा लगता था। इस तरह रानी को जब गर्भ में रावण आए तो ये सब उसको इच्छा होने लगी थी। इस प्रकार ये रावण गर्भ में आए और ये रावण के गर्भ में आने की जन्म की कहानी, इसके बाद रावण का जन्म होता है।